एक घर, तीन लोग और एक रात, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी है नींद उड़ाने के लिए। कौन बॉलीवुड की एक ऐसी अंडररेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसको अगर एम नाइट श्यामलन भी देखते तो वो भी सोच में पड़ जाते। ना कोई गाने, ना ओवर द टॉप एक्शन, सिर्फ एक बंगलो, सिर्फ 3 कैरेक्टर और 90 मिनट्स का प्योर सिनेमैटिक पैनिक। सो आई वांट टू टेल यू गाइज व्हाई दिस मूवी इज डिफरेंट। आज के ज़माने में जहाँ लोकेशन यूरोप में होती है और एक्टिंग फिल्टर के ऊपर होती है, कौन एक एग्जाम्पल है कि सही राइटिंग, टाइट डायरेक्शन और असली परफॉर्मेंस हो तो एक ही घर के अंदर पूरा सस्पेंस रचा जा सकता है। बस एक बंगलो और 3 कैरेक्टर, दैट्स इट, एंड फिर भी यू कांट टेक योर आइज ऑफ द स्क्रीन। तो रात है, बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ एंड घर के अंदर सिर्फ एक लड़की, उर्मिला मातोंडकर। शी इज़ होम अलोन, बहुत ज़्यादा डर चुकी है। अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है, माँ मुझे डर लग रहा है। टीवी पे एक न्यूज़ चल रही है, एक सीरियल किलर टाउन में घुस गया है। कोई रॉबरी नहीं करता, बस मारता है, जस्ट फॉर द थ्रिल। एंड उसके बाद बेल बजती है। ये मूवी उस बेल से शुरू होती है और हर एक मिनट के साथ आपकी हार्ट बीट तेज़ होती जाती है। आज जब हम एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो मेकअप, फिलर्स, बोटॉक्स, इंस्टाग्राम फिल्टर्स ज़्यादा होता है, लेकिन उर्मिला मातोंडकर इन कौन? रॉ, रियल, वल्नरेबल एंड टेरिफाइंग। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, पैनिक, बॉडी लैंग्वेज इतनी रियल लगती है कि आप भी स्क्रीन के उस कोने में चिपक जाते हो। हर शॉट में वो अपने आप से लड़ रही होती है और ऑडियंस सिर्फ उस आंखों में खो जाती है। एक पॉइंट पे जब वो हॉल की तरफ देखती है, उसे कुछ चेहरे नजर आते हैं। क्या वो हेलुसिनेशन था? क्या उस सीन में कुछ छुपा हुआ था? डिड यू नोटिस दैट? अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर नहीं देखा तो दोबारा देखना। बंगलो में एक रेड हॉर्स स्टैचू भी था, उसका क्या मतलब था? क्या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का सिंबल था? मूवी के स्टार्ट में और मूवी के एंड में एक राइम गुनगुनाती रहती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? मे बी इट्स हर इनर चाइल्ड स्पीकिंग और मे बी समथिंग डीपर। और फिर डोरबेल फिर से बजती है। एक आदमी, मनोज बाजपेयी। फर्स्ट टाइम देखो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही बात करता है। पहले कहता है फ़ोन करना है, फिर बोलता है कार खराब हो गई है, फिर बोलता है खाने के लिए कुछ दे दो, और जब वो घर के अंदर घुस जाता है तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसे कम लोग हैं जो मनोज बाजपेयी जैसे टेंशन बना सकते हैं सीन के अंदर। घर के अंदर रहना उस वक्त सेफ था या उसके साथ रहना सेफ है, यू विल कीप गेसिंग। फिर आता है दूसरा आदमी, सुशांत सिंह, हु आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ पुलिसमैन। पर सब कुछ स्लोली अनरेवल होना शुरू होता है। बिल्ली का मर जाना, वॉइसेस, लाइट्स फ्लिकरिंग, डोर शटिंग, आपको समझ में ही नहीं आता कि किस पे भरोसा करे। और जब आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तभी एवरीथिंग कोलैप्सेस। क्लाइमैक्स इतना अनएक्सपेक्टेड है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जब उर्मिला मातोंडकर का एक्सप्रेशन बदलता है ना, इट विल स्टे विथ यू फॉर डेज। लाइट बंद होती है, साउंड स्लो हो जाता है, सिर्फ एक चीज बचती है, आपका डर। कौन एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और जब फिल्म खत्म होती है तब समझ में आता है सबसे बड़ा हॉरर क्या होता है, किसी और का दिखावा या अपना असली चेहरा। अगर आपने कौन देखी है, कमेंट करो कौन सा मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और अगर अभी तक नहीं देखी है, वॉच इट टुडे। बट रिमेंबर, बेल बजने के बाद सब कुछ बदल सकता है।